हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित 100 से अधिक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह हमारा मास्टर वीडियो है और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में तकरीबन 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं ये 10वीं लेवल के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में इनमें से कौन सा शामिल है। तो देखिए, राइट आंसर इसका अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है यह जनता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रश्न का आप लेवल देख लीजिए। और अभी जो फिलहाल मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ठीक इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सेशन को धैर्यपूर्वक पूरा देख लीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर लिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में जो सही नहीं दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं दिया गया। एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया, ये गलत दिया गया है। देखिए, शक्ति का जो विभाजन है ये केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बाकी जितने भी हैं ये सभी सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही दिया गया। 11 टोटल मौलिक कर्तव्य, कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की दी गई है, यानी कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में बजट दिया गया है। तो ये सभी जो है बिल्कुल सुमेलित दिया गया। अनुच्छेद 312 जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग का जो कार्य है यह अनुच्छेद 320 में दिया गया है। तो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट लाइक जरूर किया करें। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता हूँ मैं। देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें से नहीं है। बताइए, सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 29-30 में नहीं है, ये 25 से लेकर के 28 तक में है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29-30 में जो है इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 सही दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 यह भी सही दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 ये भी सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो संसद जो है, हमारी जो संसद बना है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना है। तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था विद्यमान है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये भारत और यूएसए में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6ठी अनुसूची। ये राज्य आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है 6ठी अनुसूची में। अच्छा, 4थी अनुसूची में क्या है तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है तो इसमें जो है फ्रेंड्स शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये सभी 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण संबंधी तथ्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मान्य हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है सार्वभौमिकता से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो हैं यह सुमेलित दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो फ्रेंड्स ये माना गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ नीचे दिया गया है कि कौन से सत्य हैं, इसमें से आपको बताना है। तो पहले चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो जाता है, सही दिया गया है यहाँ तक। जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये भी सही है। हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची को सुधारा व्यवस्थित किया जाता है और 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है इसमें से सत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए, मैं सीधे आंसर बताता हूं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, यह जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, यह अपने विचार से रद्द नहीं करता है, यह राष्ट्रपति से परामर्श लेता है तब करता है। ठीक है, राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा चुनाव आयोग को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो ये कौन होते हैं फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि 4 नंबर जो है ये सही है, तो केवल 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने करीब 50 के आसपास वीडियो को बिहार फायरमैन के लिए कवर किया है। प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहां पर मैंने सभी प्लेलिस्ट का मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं किया जाता है? तो ये 4 प्रकार के वीटो हैं। ये अत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इसमें से विशेषित वीटो जो है इसका उपयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? तो यह किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 19(1) क के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के हित के लिए बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये 6 से लेकर के 14 आयु वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम समय अब आपके एग्जाम के लिए बच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, नया कुछ भी मत पढ़िए। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे, तुरंत अभी आप कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है और नीचे राइट आंसर चुन करके बताना है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, आपात उपबंध जर्मनी से, मूल कर्तव्य है, ध्यान रखेंगे, रसिया से, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए, 1 जो है यह समवर्ती सूची जो है सही दिया गया है। शेयर बाजार जो है ना, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। शेयर बाजार जो है यह संघ सूची का विषय है, तो ये सुमेलित नहीं है। डाक बचत बैंक संघ सूची सही दिया गया है। जन स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची, ये भी सही दिया गया है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से फिर से मिलान करना है और सही आपको आंसर यहाँ से चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केंद्र सूची का विषय हो जाएगा जनगणना। उसके बाद राज्य सूची का विषय हो जाएगा पुलिस एवं लोक व्यवस्था। समवर्ती सूची जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, और अवशिष्ट विशेष जो हो जाएगा यह आपका अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। इसके अलावा अवशिष्ट विषय में सैरोगेसी कानून भी है
और साइबर कानून भी अवशिष्ट विषय के ही अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3142 हो जाएगा। 3142 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है। राज्य सूची में इसमें से कौन सा शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस या किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से केंद्र राज्य संबंध पर जो समिति नहीं रहा है वह रहा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर आधारित थी, ध्यान रखेंगे। बाकी सरकारिया, राजमन्नार और पूंछी आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो है इसमें से कौन है, बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकतंत्र का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किसके अभाव में असंभव है। तो यह राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है लोकतंत्र का कार्य संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है। तो फ्रेंड्स यह देता है चुनाव आयोग। उसके बाद देखिएगा कि भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, तो यह बहुदलीय पद्धति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर इसका 14 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, देश में कुल जो है 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह कमल है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। उसके बाद देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में। तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में। और नेशनल पीपुल्स पार्टी इसका 2013 में। यह पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है, ध्यान रखेंगे। तो टोटल 8 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह किसका अंग है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया है उसका सर्वोत्तम सारांश 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद देखिए संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन यानी कि अंतिम वाचन कब प्रारंभ हुआ। तो अंतिम वाचन जो है इसमें प्रारंभ पूछा गया। तो अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, और चला था कब तक। तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। अगर प्रथम वाचन पूछा जाए तो 4 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, ये पहला वाचन है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो देखिए ये हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसमें जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अतिरिक्त सदस्य को विधान परिषद में लाने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब यहाँ पर देखिए जितने भी समिति हैं वहाँ पर देख सकते हैं उनके अध्यक्ष दिया गया है, सदस्य संख्या भी दी गई है। क्लियर, तो देख लीजिएगा इसमें से। चलिए देखिए, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे, यहाँ सदस्य संख्या लिखा गया है। कार्य संचालन समिति के मुंशी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही पूछा गया है कुछ प्रश्न में कि निर्मात्री सभा का जो स्थायी सदस्य कौन थे, वार्ता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद झंडा समिति की जेबी कृपलानी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है, बताइए। तो ये माना जाता है किसको, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। और ये कौन से पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना का आधिकारिक विधिक अधिकार, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है, तो ये अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत माना गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो आपको पता है कि यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है, तो दलीय व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था का, इसको अभी हम लोगों ने कवर किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के विधानमंडलों के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, तो यह अनुच्छेद कौन सा है, 326 है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिएगा कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का प्रयोग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो देखिए वोट के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता था, वोट को जो टैंपरिंग होता था उसी को बचाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये जो समिति थी, दिनेश गोस्वामी समिति, इन्होंने ईवीएम का सुझाव दिया था। चुनाव के तुरंत बाद, देखिए चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं से उनके मतदान के आधार पर किया गया सर्वेक्षण एग्जिट पोल कहलाता है, और चुनाव से पहले जो होता है ना उसको ओपिनियन पोल कहा जाता है। क्लियर, दोनों तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नोटा को मान्यता उच्चतम न्यायालय ने कब दिया था, तो वर्ष 2013 में दिया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में चुनाव सुधारों से नहीं रहा है, तो ये समिति कौन सी है फ्रेंड्स, यह समिति राजमन्नार समिति है। क्लियर, राजमन्नार समिति ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि सीमित मताधिकार विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा जे.एस. मिल थे। वयस्क मताधिकार विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल थे। ठीक है, दोनों में मिल लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ही नाम है, जॉन स्टुअर्ट मिल, और यहाँ पर भी जॉन स्टुअर्ट मिल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को सबसे पहले कब लागू किया गया, तो ये 1935 में किया गया था। उसके बाद देखिए कि नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा में निर्वाचन में किस प्रणाली को अपनाया जाता है, तो ये बहुमत प्रणाली को। आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो बहुमत के द्वारा ही चुना जाता है, तो ये बहुमत प्रणाली हो जाएगा। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है, तो यह चुनाव आयोग तय करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, बताइए, सुशील चंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा है, तो यह चरण है मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो यह अनुच्छेद 324 आपको पता भी होगा। चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है, तो यह निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिएगा पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद धारण करता है तो उसे 6 महीने के भीतर जो है किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह लोकसभा के प्रति होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी या उच्च सदन है, तो अस्थायी और उच्च सदन जो है यह राज्यसभा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं हो सकती है। निम्न सदन जो है यह लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये 1/10 होता है। उसके बाद देखिए किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो भारत की जनता में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, तो यह स्थान जो दिए गए हैं यह उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया गया है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है, तो इसमें से लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, पराकलन समिति है, अनुदान मांग की समिति नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ये जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, रिपीट हो गया, जीबी मावलंकर थे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो देखिए यह प्राकलन समिति है। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 110 है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो यह 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए लोकसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह उत्तरदायी होता है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। और लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद के निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें से कौन सा नहीं आता है बताइए, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये नहीं आता है। उसके बाद का अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशिष्ट दर्जा देता था, तो ये जम्मू कश्मीर को देता था, जो कि अब हटा लिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल अनुसूची जो है यह 12 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। भारतीय संविधान का वैचारिक और दार्शनिक आधार क्या है बताइए, इंपॉर्टेंट है, तो ये उदारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था, तो फ्रेंड्स यह रूसो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के सकारात्मक यानी कि वास्तविक पहलू का विचारक, तो ये कौन थे, मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो इसमें से हो जाएगा कानून के समक्ष समानता को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो यह स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी पूछा गया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यह 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह था, तो यह कब हुआ था फ्रेंड्स, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में की गई थी। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एसपी गुप्ता समिति के द्वारा इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया है। उसके बाद देखिए नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि जो हुआ था, यह इस पर कब हस्ताक्षर हुआ था इनका,
तो फ्रेंड्स यह हुआ था कब? 1960 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता। यह 1966 में हुआ था। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो यह हुआ था 3 जुलाई 1972 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे? यह अनुच्छेद 355 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। फ्रेंड्स, सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। करीब 100 क्वेश्चन का हमने कवर किया है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।